3-4 दिन से यही टाइम टेबल मैं हमेशा फॉलो कर रही हूँ। कल तो मैं गई थी, कल नहीं परसों मैं गई थी जयनगर, तो परसों मेरा तो भाई साहब फ्लॉप ही हो गया, परसों मेरा कुछ हो ही नहीं पाया। तो मैं 3-4 दिन से यही टाइम टेबल डेली फॉलो कर रही हूँ और आज भी मैंने की और अभी भी मेरा टाइम होने वाला है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना बनाकर जहाँ पे अपना स्टडी करती हूँ उसी के डोर में इस पर मैंने एक पेपर चिपकाया। मैं तो डर गई कि चिपकली नहीं रहता, पर था ये राखी जो डोर से पे जो बांधा जाता है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये 1 मिनट, इसको खोल के तब ऐसे बंद करती हूँ। वो माचिस से इसलिए नहीं हो रहा। देखो RWA रोज़गार विद अंकित है और अड्डा 24/7। मैं इसी 2 चैनल को मैं फॉलो करूँगी क्योंकि मेरा मेन टारगेट है SSC स्टेनोग्राफी। एंड ये जो मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो इसी के साथ मैं कौन कौन सा एग्ज़ाम देने वाली हूँ मैं अब बताती हूँ आगे, वो एक सरप्राइज़ है, ठीक है। तो मुझे 11 AM क्योंकि मैंने टाइम सोच समझ के मैंने रखा है क्योंकि मेरा ट्यूशन रहता है सुबह मॉर्निंग, ठीक है। मेरा लैब होता है 7 बजे से 8 बजे एंड मेरा थ्योरी क्लास होता है 8 से 9, मतलब एक दिन 7 एक दिन 8 ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं घर आते आते मेरा 9:30 हो जाता, फिर खाना वाना खाते मेरा 10 बज जाता। खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करती हूँ और मम्मी भी घर पे रहती है तो मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते तो 10 बज जाते। मम्मी पापा दोनों 9:30-10 बजे चले जाते काम पे, ठीक है। अब जो 10 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, घर का जितना भी झाड़ू उड़ू बर्तन कपड़ा वपड़ा सब नहा सुना के रेडी रहना, 1 घंटे में ये सब हो जाता। तो मैंने टाइम दिया है 11 बजे। तो मैं उसके बाद में 1 घंटे में मैं कोशिश करूँगी मेरा जल्द से जल्द काम 10:50 में कंप्लीट हो जाए। और जैसे अगर मान लो मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी मैं जहाँ है वहाँ मैं वहीं पे काम छोड़ के मैं अपने पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। और देखो गाइस बोलते बोलते कौन आ गया, किसको लेके आई है? अब मैं कैसे बोल रही हूँ तो हल्ला करेगा, मैं बाद में बता दूँगी। तो भी इसके साथ में खेलती क्योंकि ये पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट के लिए ही आती है ये लड़की। ये मेरा बाजा तोड़ देगी। गाइस सस्ता जुगाड़ झूला झूलने का दिखा तक रहा, झूला झूले चाजनी प्याल हुआ पाबनी। पूछो बेबी चली चुकी है और पूछो से मैंने 10 मिनट बहुत तौलिया, मैंने उसको झूला झुलाया। तौलिया एक तरफ से खुशी पकड़ी, एक तरफ से मैंने पकड़ा टॉवल और बीच में उसको बैठा के तो झूला झुला रही थी और उसको नींद आ रहा था, वो ऐसे ऐसे करके सो भी रहे थे। उठ मुझको तुमको खिलाना, अभी सोना नहीं है। तो वही बता रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे अपना टाइम टेबल बनाया है। मैंने मैंने पूरा सब कुछ सोच के एक अच्छे से बैठ के मैंने 5 मिनट के अंदर में ये टाइम टेबल बना दिया। तो अच्छे से मैं बताती हूँ, ठीक है। बता रही मैंने क्या सोचा। पहले मैं अपना मेरा एक पढ़ाई है मेरा शुरू से बेसिक शुरू से बता रही, ठीक है। तो मैं सुबह को मैंने अपना मॉर्निंग एक स्टडी रखा। मैं सुबह में पढ़ूंगी मैथ, जी हाँ, क्योंकि मानती SSC में मैथ इतना इम्पोर्टेंस, मैं जिस फील्ड में हूँ जैसे मैं SSC स्टेनोग्राफी में हूँ तो उसमें मैथ आता नहीं। मेन उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, GK एंड रीजनिंग। तो मैथ तो है नहीं तो आप मैथ क्यों पढ़ रहे? देखो मैथ में एक टारगेट लेके नहीं चढ़ दूँ मैं, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा मेन टारगेट वो है मेन, लेकिन साथ में मुझे और सारे भी एग्ज़ाम देने हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम लेके आप जैसा कंपटीशन चल रहा है एक एग्ज़ाम लेके आप नहीं चल सकते। हाँ आप अपना एक मेन टारगेट बनाओ लेकिन साथ में और भी बैकअप में ये सब लेके चलो, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ मैं क्या क्या एग्ज़ाम लेके चलने वाली। मैं 2026 तो नहीं, मैं 2027 में एग्ज़ाम दूँगी क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही करी, क्योंकि अभी अगस्त भी ख़त्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कोई भी फॉर्म आएगा तो उसका अगर फॉर्म भरो तो वो 4 मंथ 5 मंथ डिले करते करते 5-6 मंथ के बाद वो एग्ज़ाम लेते, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ मैं किस का मैं SSC स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम मैं दूँगी 2027 में। और मैंने सोचा मैं बैच भी लूँगी, लेकिन 2026 का बैच चल रहा है जो कि ख़त्म भी होने वाला है क्योंकि उसमें 6 महीना पहले चालू हुआ तो 3 महीना पहले चालू हुआ तो कितना कुछ उसमें बता भी दिया होगा, तो उतना ही प्राइस में मुझे मिल रहा है तो अच्छा नहीं। मैं 2027 में बैच आएगा तो मैं वो बैच परचेस करने वाली। और रही बात मैं ऑफलाइन भी SSC का शॉर्ट हैंड का प्रिपरेशन कर सकती हूँ, लेकिन SSC का शॉर्ट हैंड का मैंने आसपास के मोहल्ले में पूरा चेक किया। मोहल्ले का मैं नाका नंबर 5 में बहुत बड़ा ट्यूशन रहता है, कोचिंग रहता है, तो सब जगह मैंने कॉल और ऑनलाइन मैंने नंबर निकाला कहाँ पे शॉर्ट हैंड से खरीदा, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। बट दरभंगा में बहुत दरभंगा में पहले बोला जा रहा है कि पहले आप ना SSC स्टेनोग्राफी में 2 एग्ज़ाम होते, एक तो होते भाई CBT मोड पे वही इंग्लिश मैथ GK और फिर
होते हैं टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है जो शॉर्ट हैंड का होता है। तो पहले आपको कहता है आप पहले मेंस निकालो, मेंस, हाँ आप तो पहले मेंस, क्या मेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले आप वो तो आप पहले क्या आपने एग्ज़ाम निकाले हो, उसके बाद आपको मैं शॉर्ट हैंड सिखाऊँ, वो पहले वो एग्ज़ाम निकालो भाई साहब। क्योंकि अगर मान लो मैं वो एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाती हूँ तो मुझे स्किल शॉर्ट हैंड सीखने में 7 से 8 मंथ लगते ही है अच्छे से अगर सीखना, क्योंकि वो नहीं कि एक एग्ज़ाम दे तो वो क्वालिफाई हो गया फिर आप स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड में आप छट जाओ, पीछे हट जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती, अगर मेरा वो हो गया तो मेरा वो भी होना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ, ठीक है। तो 7 से 8 मंथ सीखने में लग ही जाते हैं। तो और कुछ और जगह बोला गया, तो पहले बोला गया कि आप पहले एडमिशन करवाओ। तो मैं बोली सर क्या मैं 3 दिन 4 दिन या 2 ही दिन से ही डेमो क्लास नहीं मिल सकता? तो नहीं भाई साहब, मैं फर्स्ट टाइम मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट 2 दिन तो डेमो क्लास दे दो, तो नहीं पहले आपको फुल पेड करवाना होगा ये वो। तो भाई साहब छोड़ो, मैं इससे अच्छा ऑफलाइन तो नहीं ऑनलाइन ही पढ़ लूँगी, ऑफलाइन और ढूंढूंगी और अच्छा देखूंगी। मैंने जितना हो सका मैंने उतना चैट जीपीटी गूगल सबसे निकाले कि दरभंगा में सबसे बेस्ट शॉर्ट हैंड का ट्यूशन क्या है। तो एक मरवाड़ी कॉलेज तरफ है, एक इधर है, एक उधर, बहुत सारे, इतना भी नहीं है कि इतना है नहीं है, 5-6 है दरभंगा में, लेकिन बहुत सारे जगह आपको बोला जा रहा है। किसी को तो पता ही नहीं कि शॉर्ट हैंड होता है। वो खुद एसएससी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एसएससी का, रेलवे का। मैं कह रही हूँ कि क्या आपके यहाँ शॉर्ट हैंड सिखाया जाता? तो वो सोचे शॉर्ट हैंड, हाँ मेरे यहाँ CGL CHS का तैयारी कर, नहीं भैया मुझे CGL CHS ऐसे करना, मुझे एसएससी शॉर्ट हैंड का करना। तो एसएससी शॉर्ट हैंड ये वो, तो वो खुद कन्फ्यूज है, उसको खुद पता नहीं है। और आगे तो वो सबका मैं कौन सी एग्ज़ाम देने वाली वो सब बता रही, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मेन टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफी है, एंड मैं 2027 या इस 2026 में 2 नोटिफिकेशन आने वाले हैं, SSC MTS, SSC CHSL और SSC नहीं रेलवे NTPC का, ठीक है। तो NTPC तो वैसे इसका शौक है, मैं भी दे दूँगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे तो मैं सोच रही कि 2027 में ही CGL MTS इस पे एग्ज़ाम दूँ, लेकिन क्योंकि देखो पहला में आपको पता नहीं चलता कि पहला एग्ज़ाम दो सोच लूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका सिलेबस क्या है, आपको इतना इजी में मिले तो कि हाँ मुझे निकल जाएगा, लेकिन नहीं, सारे एग्ज़ाम टफ रहते हैं, तो मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम दे दूँ, मैं एक एग्ज़ाम में पहले समझूँगी किस टाइप के क्वेश्चन आते, क्या मुझे कितना बनना क्या, फिर मैं दूसरा एग्ज़ाम दूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा क्वालिफाई मेरा निकल जाए, ऐसा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि मैंने डीलेट एग्ज़ाम भी दिया है, तो मैं सोच रही थी कि डीलेट एग्ज़ाम ये वो, मतलब बहुत तरह के माइंड में ख्याल आते कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, टफ होगा। क्योंकि भाई साहब अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको 3 से 2 महीना तो इसी में निकल जाते हैं कि बेस्ट टीचर कौन है यूट्यूब पे, सिलेबस क्या है, कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, सबसे अच्छे टीचर कौन, सबसे आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लेटफॉर्म से हर एक सर का वीडियो देखते हो। एक प्लेटफॉर्म से आपको इंग्लिश के सर अच्छा पढ़ा रहे तो मैथ तो हिंदी का अच्छा नहीं पढ़ा रहे, एक प्लेटफॉर्म से आपको मैथ का टीचर अच्छा मिले है तो रीजनिंग का टीचर अच्छा नहीं मिले, ऐसा सिस्टम है। तो आप लो तो किसका बैच लो, बताओ। वैसे मेरे साथ मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे एसएससी अड्डा से जीके के सर पसंद आ रहे हैं, जैसे आशुतोष सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, और वैसे इंग्लिश का मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे इंग्लिश का रोजगार भी अंकित से पसंद आ रहा। वैसे बहुत सारे ऐसे मेरा ख्याल हो रहा है पैसा क्या करूँ, मतलब ऑनलाइन भी जाओ ना तो इतना सारा लाखों भंडार मिल जाते हैं आपको ना, तो उसमें से चूज़ करना ही मुश्किल है कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन है। मतलब जैसे अब टीचर सारे बेस्ट होते हैं, लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है, आपको किस तरह से समझ रहा है, वो बड़ा मुश्किल टास्क रहता है। तो बता रही मैं किस किस के एग्ज़ाम देने वाली हूँ। जी हाँ, मैं दोबारा डीलेट का एग्ज़ाम दूँगी। देखो मैंने एक डायरी में नोट करके लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी ध्यान ही नहीं आ रहा है। दिखा रही हूँ, डायरी निकाले मैंने, इसमें अपना सब कुछ लिखा, आगे का प्लान, मुझे क्या करना है, अभी क्या करना है, मुझे 5 साल बाद क्या करना है, ये सब मैंने इस पर लिखा। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरा मेन टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफी RWA, मैं 2 प्लेटफॉर्म चूज़ कर रही हूँ, मैं 2 प्लेटफॉर्म से पढ़ूंगी, रोजगार विद अंकित से और एसएससी अड्डा 24/7 से। एक है गुरु, एक है जो शॉर्ट हैंड से कहते हैं गुरु GVS सर, हाँ GVS सर, GVS है ये ना, हाँ लिख रहे थे वो, मैंने ही लिखा था, मैंने आज ही उसका नाम सुना है, नाम क्या, मैंने आज ही उन सर का 2 दिन क्लास किया। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने वाली शॉर्ट हैंड इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो टारगेट है मेरा एसएससी स्टेनोग्राफी, और मैं बैकअप में ये सब एग्ज़ाम लेके चलने वाली हूँ।
CHSL जो मैं इस बार ही देने वाली हूँ, MTS जो भी इस बार ही देने वाली, NTPC जो इस बार देने वाली, लेकिन मैंने ये 3 2027 में भी दूंगी, क्योंकि इस टाइम मैं समझ नहीं चाहती कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे, क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे, इसलिए क्योंकि SSC का तो गर्ल्स के लिए फ्री ही रहता है फॉर्म अप्लाई का, मतलब जो साइबर वाले चार्ज होते हैं वही, वैसे गर्ल्स के तो फ्री रहता है ना, तो वो अच्छा लगा। और NTPC का एंड पॉलीटेक्निक, जी हाँ मेरी बहन दी थी पॉलीटेक्निक, तो मुझे समझ आया कि खुशी बोली कि पॉलीटेक्निक 10th लेवल कराते हैं, तो 10th बेस पे नंबर पूछा था, तो जब मैं इतना पढ़ूंगी तो मैं ये एग्ज़ाम भी दे दूँगी और साथ में DLED भी। तो मेरा तो बस 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब मैं 5 बैकअप 1 मेंटर SSC स्टेनोग्राफी ऐसे में लेके चलने वाली हूँ। आप पता टाइम टेबल, मैं तो उसी के लिए वीडियो बनाई थी टाइम टेबल के लिए, तो ये सब मायने में आया तो बोल दी। हाँ देखो मैं सुबह 3 बजे उठूँगी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। आप लोग 3 बजे इतना सवेरे क्यों? क्योंकि मुझे 4 बजे से 5 बजे मैं पानी ही भरती हूँ पापा के साथ, क्योंकि मेरे घर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सुबह को कॉल पे भीड़ नहीं रहता, जैसे ही 5-6 बजे वैसे ही कॉल पे बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत होता है, पूरा भीड़ लग जाता है। तो मैं 3 से 4 में पढ़ूँगी मैथ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, या फिर मैं अपना मूड के अकॉर्डिंग स्टडी करूँगी, जैसे मुझे सुबह ये चीज़ पढ़ना है वो चीज़ पढ़ना है, जैसे मुझे पढ़ने का मन करे वैसे मैं सुबह के 3 से 4 ये पढ़ूँगी। फिर 4 से 5 में पानी वानी, फिर घर का जितना काम है झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मुझे 6:30 बजे यहाँ से निकल जाना है, जब मेरा लैब होगा। जब थ्योरी क्लास होगा तो 7:45 में निकलना पड़ता है, तो वैसे निकल जाऊँगी। फिर घर आ जाऊँगी 9:30 बजे, फिर आधा घंटा मम्मी से टाइम स्पेंड करके खाना खा के फिर 10 बजे से 11 बजे मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मेरा काम कंप्लीट हो जाए। फिर 11 बजे से 12 बजे मुझे पढ़ना है, मुझे प्रैक्टिस करना है शॉर्ट हैंड का। फिर 12 से 1 मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, एंड 1 बजे से फिर 3-4 बजे तक मैं क्योंकि सोऊंगी, क्योंकि सुबह इतना उठूंगी तो सोना तो पड़ेगा ही इतना सुबह पढ़ना पड़ेगा। मटर है, मटर बना इतना तो फुला के कच्चा कुकर में सीटी लगा के। हेलो रोटी आलू का रखा है? हाँ आलू बॉईल है तो सब्जी मिला देना। सब्जी बना गूगल कर ले, यूट्यूब पे देख ले, मेरा मोबाइल है यूट्यूब देख ले। अब मुझे मेरा 12 से 1 इंग्लिश चला, इंग्लिश ग्रामर चला है। अभी तो मैं ग्रामर ही पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने पहले बेस मजबूत करना, बेस। हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे, हम लोग 5 तक ही CBSE बोर्ड पढ़े एंड चले गए बिहार बोर्ड में तो 10th इंग्लिश कोई मायने नहीं रखते, इसलिए हम लोग इंग्लिश पढ़े थे। ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश पढ़े थे भाई, हम लोग इंग्लिश पढ़े थे और अच्छे नंबर से पास हुए थे, अच्छा नंबर लाए थे। और मैं 67 इतना आया था, मैंने मतलब पढ़ा था। और कितने बच्चा को तो सिर्फ पासिंग नंबर मिला था, कितना का तो प्रॉक्सी लग गया था इंग्लिश में। वो लोग मतलब इंग्लिश छुए नहीं, बट मतलब अगर इंग्लिश का नंबर जोड़ा नहीं जा रहा, कम से कम इतना तो ला लो कि हाँ क्रॉस ना लगे। रिजल्ट देखने में अच्छा नहीं लगता कि इसमें क्रॉस लग गया, बाप रे इंग्लिश में क्रॉस लग गया, ऐसा ना हो। तो मेरा 67 आया था एंड खुशी का 79 आए थे इंग्लिश में, तो अच्छा नंबर आया था। और वैसे ही मैंने 10th में मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ा, मेरा इतना अच्छा नंबर आ गया इंग्लिश। वैसे मैंने 12th में इंग्लिश मेन था, तो इंग्लिश मैंने बहुत पढ़ा, और फिर भी मेरा इंग्लिश में वही जैसे 10th में आया था वैसे सेम नंबर मेरा वैसे ही है मेरा। मैं तो खुद शौक हूँ कि मेरा 10th में आया था 67 इंग्लिश में, वैसे ही मेरा 12th में भी 67 ही आया, दोनों नंबर सेम आ गया, तो वो था। एंड 1 बजे से अब मैं 2-3 बजे तक सो जाऊँगी, मॉल चलाऊँगी, फिर मैं उठूँगी। फिर मुझे पढ़ना रहेगा 4 से 5 GK, जी हाँ GK GS पढ़ना होगा, क्योंकि उस टाइम खुशी चली जाती है ट्यूशन, उस टाइम घर पूरा शांत रहेगा, खाली रहेगा, तो उस टाइम आराम से मैं GK GS पढ़ सकती हूँ, ठीक है। एंड वो जब 5 बजे हो जाएगा पढ़ाई, तो मैं 5 से 6 साढ़े 7 में मैं भी खुशी का हेल्प करती हूँ बच्चे पढ़ाने में। स्टूडेंट को छोटा बच्चे रहता है, आई को संडे बड़े ट्यूजडे जनवरी फरवरी, क्योंकि अकेले खुशी 3-4 बच्चे नहीं हैंडल कर पाती, तो मुझे भी 5 बजे से 6 साढ़े 6 7 बजे तक उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है। और मैं बीच में 30 मिनट चली जाती हूँ उठ के, पानी वानी थोड़ा शाम का जितना काम है, छत पर से कपड़े उतारना, शाम बत्ती देना, दिया बत्ती करना, तो वो सब करके फिर हम लोग चले जाते हैं 7:30 बजे से 8 बजे तक पानी भरने कल पे, फिर शाम को। एंड फिर 8 बजे से 9 बजे मुझे पढ़ना रहता है मूड के अकॉर्डिंग स्टडी। हाँ मैंने वहाँ पर लिखा मूड के, जैसे मुझे अभी इस चीज़ का लगा कि इस चीज़ में मैं वीक हूँ तो वो पढ़ेगा, अभी मुझे ये पढ़ने का तो वो पढ़ेगा, क्योंकि भाई सब मूड के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि आपको वो पढ़ने का मन ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो तो दिमाग में क्या खास घुसेगा। तो एंड फिर मेरे पापा आ जाते, फिर मेरे पापा के हाथ में मोबाइल चला जाता, हम दोनों में से किसी का चला जाता। तो पापा 9 से 10 या 10:30 तक पापा अपना न्यूज़ समाचार देखते हैं। कॉकर जनता पार्टी तो चला गया, फिर भी पापा कॉकर जनता पार्टी का न्यूज़ ही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं न्यूज़ देखे। पापा आजकल AI वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो जो कार्टून है मम्मा बूबू एक मेरी कुछ पुचू का पापा वो सब वीडियो देखते हैं। पापा मतलब कार्टून
ज़्यादातर देखते हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे AI वीडियो। एंड फिर मेरे हाथ में क्योंकि पापा 10:30-11 बजे तक सो जाते, फिर मेरा आ जाता है 11 बजे से 12 बजे रात को रीजनिंग, क्योंकि नींद आता है तो रीजनिंग बनाने में अच्छा लगता है। तो रीजनिंग एंड फिर 12 बजे से अपना सो जाओ, लेकिन मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो उसी इन सब के बीच ही मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, या 1 घंटा लेट सो, या 1 बजे सो, या 2 बजे सो। दोपहर को तो 2 घंटा का नैप लेना, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ 3 बजे, तो 2 घंटा का नैप लगेगा ही सुबह को। बस इतना ही था। राधे राधे बाबा। ये वीडियो मैं एडिट नहीं करूँगी, सीधा पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है एडिट करने का, इसलिए बाय बाय। अभी मुझे पढ़ना भी है।